के द्वारा ससुर का मेंटेनेंस है, तो इसमें कंप्रोमाइज ये हुआ तो 1 एकड़ जमीन जो इनके हिस्से की है, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं और 4 लाख रुपए 2 किस्तों में। अगर हम इतना देते, इनकी सारी शेयर दे रहे हैं, तो जो भी हमारे खिलाफ केस लगाई है, सिविल सूट फाइल की है और इसमें दहेज डाउरी एक्ट का भी केस लगाई है, हमारे फिर सारे केस भी विथड्रॉ करेंगे। सवाल है कि पहले केस विथड्रॉ होगा कि पहले आप पेमेंट करोगे? नहीं, हम तो पेमेंट रेडी है तो सर। बस पहले कर दो तो हम 1.5 लाख की एफडी 18 साल तक के लिए हम नाती के नाम पे कर रहे हैं सर। सेक्शन 19 क्लियर है एडॉप्शन इन मेंटेनेंस एक्ट का। अगर पति की प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो मेंटेनेंस ससुर से नहीं ले सकती। सर हम बहुत गरीब आदमी, सब बनी पूता करके बच्चे को दो बच्चे कैसे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में शेयर दे रहे हैं, कुछ नहीं पैसा जमा करने के लिए बोले उसमें भी स्टे ले रहे हैं। क्या आप देखो वकीलों के वकील ही समझ सकता है, आपका ऐसा भरोसा था मुझे तो। मैं तो ये देखिए मुझे जायसवाल जी की पार्टी पे 1% भरोसा नहीं था, मुझे मालूम था ये एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। सर इसमें 4 लाख रुपए में कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जिसमें 2 लाख जमा करना था और 50,000 रुपए बच्चे के अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट करना था और 1.5 लाख रुपए इनके सेविंग अकाउंट में देना। तो अकाउंट नंबर नहीं दे पाए थे, इसलिए ये जमा नहीं हो पाया था पैसा। तो अभी इसलिए बढ़ा देना। नहीं सर, वो पैसा जमा करने के लिए अकाउंट नंबर दिया हूँ, जो अकाउंट नंबर है उसमें मेंशन करवाना पड़ेगा ऑर्डर शीट में, तब पैसा डिपॉजिट हो पाएगा। एक ज्वाइंट अकाउंट है सर और एक उसका सेपरेट अकाउंट है। और सेकंड में मतलब जो ऑर्डर शीट है उसमें गलती से 50,000 रुपये लिखा, वो जो 1.5 लाख रुपए है वो मेंशन नहीं हो पाया। 2 लाख में आएगी। क्या गलती हुई सर एक्चुअली में क्या हुआ था, बहू के द्वारा ससुर का मेंटेनेंस है, तो इसमें कंप्रोमाइज ये हुआ तो 1 एकड़ जमीन जो इनके हिस्से की है, हम जमीन देने के लिए तैयार हैं और 4 लाख रुपए 2 किस्तों में, जिसमें 2 हमारे नाती हैं। तो 1.5 लाख रुपए नाती के नाम पे फिक्स कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए बहू को दे रहा हूँ। तो मेरे द्वारा जब ऑर्डर के बाद इनसे अकाउंट नंबर मांगा गया, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र मांगा गया, आधार कार्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया, इसलिए एफडी नहीं हो पाई। जी ऑर्डर शीट में मेंशन नहीं था। थर्ड चीज है सर कि इसमें ये था कि अगर हम इतना देते, इनकी सारी शेयर दे रहे हैं, तो जो भी हमारे खिलाफ केस लगाई है, सिविल सूट फाइल की है और इसमें दहेज डाउरी एक्ट का भी केस लगाई है, हमारे फिर सारे केस भी विथड्रॉ करेंगे, बट इनके द्वारा कोई भी कंप्लायंस अभी तक नहीं किया। मतलब ये जब सवाल है कि पहले केस विथड्रॉ होगा कि पहले आप पेमेंट करोगे? नहीं, हम तो पेमेंट रेडी है सर। बस पहले कर दो। तो हम 1.5 लाख की एफडी 18 साल तक के लिए हम नाती के नाम पे कर रहे हैं, उसमें मेंशन कर दे 1.5 लाख की, जब तक ये मेजर नहीं होता तब तक के लिए इसके नाम पे, और 50,000 हम इनके अकाउंट। 1 लाख 4 लाख भाई साहब आपने 1.5 लाख बोला। 1.5 लाख 2 किस्तों में हुआ था, तो एक किस्त पहले देना 1.5 लाख बड़े वाले बेटे के नाम पे एफडी कर रहा हूँ, 50,000 उनको दे रहा हूँ। सेकंड किस्त गेहूं के बाद दूंगा, तो 1.5 लाख रुपए छोटे वाले के नाम पे एफडी करूंगा और 50,000 फिर कैश दूंगा गेहूं की फसल के बाद। 3 क्रॉप ऑफ व्हीट इज 3 मंथ्स कर दे, 3 मंथ्स बाद तो आ जाएगी क्रॉप। 3 मंथ कर दो आफ्टर ये अभी तो लग नहीं पाएगा। आफ्टर 4 मंथ कर दो। जी किसान नहीं होंगे ना साहब, हम किसान हैं, हमको पता है। अभी तो गेहूं लगनी चालू नहीं हुई, तो लगेगी तो अप्रैल तक कटती है, अप्रैल तक कटती है, मई तक मंडी में जाती है। तो वर्मा जी क्या शुद्ध शहरी आदमी है? हाँ हो सकता है सर, इसीलिए तो 3 मंथ्स में। उसमें गमलों भाई बता दें कब तक जमा करें। मई आफ्टर मई में कर दे, मई की डेट दे दे, मई में हम कर दें। और एक लाइन ये भी लिख दे सर, अगर हम डिपॉजिट करें तो ऑल द केसेस शैल बी विथड्रॉ। भाई 30 अप्रैल कर दो भाई, 30 अप्रैल 25 है ना। एंड लेट 1 acre of land be also transferred। नहीं 1 एकड़ नहीं है हमारा, टोटल 8 एकड़ है, जिसमें दे दीजिए, वो शेयर है, वो तो सिविल सूट अलग प्रूफ चल दे रहा दे है। 8 एकड़ का, 5 एकड़ हमारे पास है, खसरा है। वो तो सिविल कोर्ट का मैटर है, ये तो एग्जीक्यूशन के अगेंस्ट जो डिग्री इनका एग्जीक्यूशन चल रहा है उसके अगेंस्ट 4 लाख है। हमारे पास 5 एकड़ जमीन है, अगर ये 8 एकड़ बोलते तो दे देना सबको, आपको अच्छा है। 3 एकड़ हमको और मिल जाएगा सर, 3 एकड़ एक्स्ट्रा हमको दे रहे हैं तो दे दें। सिविल कोर्ट से जो भी डिसाइड होगा वो तो बंटवारे में हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है क्या, उधर से पैसा भी लोगे पार्टीशन से, सेक्शन पैसा तो उसका है जो इनके खिलाफ जो बना है मंथली 10,000 रुपए उसका पैसा। सर सेक्शन 19 क्लियर है एडॉप्शन इन मेंटेनेंस एक्ट का। अगर पति की प्रॉपर्टी में अगर हिस्सा ले रहे हैं तो मेंटेनेंस ससुर से नहीं ले सकती, उससे पति और इनके पेरेंटर ये तो दोनों नहीं में दे से रहे कहीं हैं, ये तो उसी का तो सिविल सूट चल रहा है। इसीलिए तो दे रहे हैं, आप ले ही नहीं रहे ना शुरू से, देने के लिए तो हम आज भी तैयार हैं। जल्दी करो यार, आपस में लड़ो नहीं, जल्दी को बताओ क्या करना। ठीक है सर, इसमें रिमेनिंग 2 लाख जमा करवाने का कर दें और फाइनल के लिए कर दें सर मई में।
तो अभी तो खाली पैसे हाँ का अभी तो सर सब पैसे जमा पिछली पिछली बार में जब क्या इसमें है, हो रहा था अगर तब अगर तो अगर ये केस विड्रॉ नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टी भी दे दे रहे हैं नहीं करेंगे इनको। केस विड्रॉ नहीं केस करेंगे विड्रॉ तो नहीं पैसे करेंगे, ये तो मेरिट में आर्गुमेंट करें। मेरिट में कर लें सर, वो स्टे खत्म कर दें इनका, मेरिट में कर लें। वो तो हमारी जो 2 एकड़ 3 एकड़ हमारी वही 20 लाख की जमीन है, वो कैसे विड्रॉ कर लेंगे आप? वो वही हमारी जमीन हम 20 दे लाख रहे हैं की ना आपको, जमीन तो दे रहे हैं पार्टीशन में। जमीन दे दो, हम कल विड्रॉ कर लेंगे सर। हाँ तो ऐसा कर लें, हम पार्टीशन करा दे रहे जमीन दे हैं दें, केस 4 लाख रुपए दे दें कल, हम वैसे ही विड्रॉ कर लेंगे केस में। 4 लाख दे लो। 4 लाख दे दें और जो हमारा पार्टीशन है जमीन का वो दे दें। आप कर लीजिए, फिर मैं हो गया आपका। सर मेरा ये कहना है, आप लोग फिर एक्चुअली में बीच अगर ये तो दोनों लोग बहस बोले, होती है ना, एक कहते हैं लुढ़कना लोटा वाली बहस होती है। सर पिछली बार कुछ कह दिया कि पैसे देना है, आज कुछ और होगा। पैसे जमा होना है तो अभी नहीं। अगर ये आर्गुमेंट कर ले फिर हम करें सर, अगर ये भी बोलेंगे बीच में तो हम क्या बोलेंगे सर? सकता है कि मैं हाईकोर्ट में नहीं बैठा हूँ, जैसे वो पंचायत में होता ना, वो अब उसके नीचे बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत जो होती है, वो लगता है कि कोर्ट ने कभी कुछ बात हो रही है, कभी कुछ बात हो रही है। या तो शुद्ध कानूनी रूप से बात करो, और या बिल्कुल घरेलू जैसे होता है ना कि भाई मीडिएशन वे में बात करो। मीडिएशन में ये नहीं देखा जाता कि किसको कितनी चीज मिल रही है, उसमें यह है कि साहब ठीक है इतनी दे दी, हम संतुष्ट है, अब हम केस विड्रॉ कर रहे हैं। तो कभी आप लोग शुद्ध कानूनी तलवार निकाल लेते हो, फिर उसको अंदर रख के फिर वो पंचायती तलवार सर ये बता दे हमको, इनको क्या क्या चाहिए, हम देने के लिए तैयार है। यही बता दे क्या क्या चाहिए। या कोर्ट में अभी तो आप जमा करवा दें सर। पंचायत सुनेगा, इसलिए अगले वीक रखो। मतलब इसमें पैसे तो जमा करवा दे, पिछले ऑर्डर में पैसे जमा करने का आदेश था। मीडिएशन में ये क्या जब सर? पंचायत अब कौन सी कानूनी बात कर रहा हो, पंचायती बात कर रहे हो? कौन सी कानूनी बहस हो रही है, पंचायती बहस हो रही है? भाई वरना इनका वो है, जो भी है ये रिवीजन लगे, रिवीजन पे सुनेंगे। अगर रिवीजन में कुछ दम होगा, वरना मैं तो वैसे भी मेंटेनेबिलिटी ठीक है सर, मेंटेनेबिलिटी पे चले रही, अगले हफ्ते रख दे, फाइनल बेंच कर देंगे। तो ये पंचायती बात। Till date IR to be continued. आईआर नहीं वाला, उसमें आईआर का Already stay, already stay. इससे वो इसी आधार पे था सर कि ये पैसा जमा नहीं करना है। वो इससे इसी आधार पे था कि इनको पैसे जमा करना था। पहले 21 अक्टूबर का ऑर्डर था, कब का था? 21/10 का। Earlier some direction was given on 21/24 by way of immediately overtones. Now both the parties again argue on legal grounds. Therefore, it is directed to the both London Council for the Border either they should come before this court by way of compromise, or they should argue on legal grounds. Two different action cannot be taken side by side, and it confuses both the London Council, their parties, and even wastes the time of the court. या तो शुद्ध कानूनी बात कर लो, अब बोले वो विड्रॉ कर ले, ये विड्रॉ कर ले, पूरा वो हम तो पैसे लेने को तैयार है सर। this next week. Till date IR should be continued. मतलब आईए कंटिन्यू करेंगे तो ये फिर बढ़ जाएगा, वो बगैर पैसे। वो आईए स्टेप तभी हुआ था जब पैसे जमा करने की। Till next date of hearing, I have to continue, but with the condition that no further time shall be granted नो on मतलब any ground to the Lord, sir. council for the revision, and matter shall be heard finally, whether by way of compromise or by way of merit on this civil revision. ठीक है, अब अगले सप्ताह तक चलने दो, कितना इतना होता है। इसमें तो जो स्टे मिला था वो पैसे जमा करने के आधार पर मिला था इनको। अब वो पैसे भी जमा नहीं हो रहे, अभी तक पैसे देने को जमा थे तैयार थे, और हम पैसा लेने को तैयार, ये नई बात इन्होंने डाल दी। सर हम बहुत गरीब आदमी, सब बनी पूता करके बच्चे को पाल वो रहे बच्चे हैं, ऐसा नहीं करते हैं, सर, सफर तो करेंगे। छोटे ना छोटे इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी में शेयर दे रहे हैं, कुछ नहीं पैसा दे रहा जमा सर। करने के लिए बोले उसमें भी स्टे ले रहे हैं। क्या आप देखो, वकीलों के वकील ही समझ सकता है, आपका ऐसा भरोसा था मुझे तो। मैं तो ये डिटेल मुझे जायसवाल जी की पार्टी पे 1% भरोसा नहीं था, मुझे मालूम था ये एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, केवल रिश्ते के लिए ये इन्होंने ऐसा बोल दिया कि हम जमा कर। सर मैं तो अकाउंट डिटेल लेके आए हूँ की दूर से कि सब सास और इनमें इतनी बुरी वो है